ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एंड पिता, हर एक गवाही के लिए, हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने किया। थैंक यू सो मच कि प्रभु आपने अपने हाथ को बढ़ाकर, यू स्ट्रेच्ड आउट योर हैंड, और आपने इन चीज़ों को प्रभु आपके लोगों के जीवन में किया है, इसलिए धन्यवाद। और जो आपने एक के लिए किया है, वो आप सबके लिए करेंगे। एंड वी ट्रस्ट दैट यू विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर अस। एंड प्रभु, हम अपने विश्वास को आज़ाद करते हैं आज, कि इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, बताइए, समझाइए, ताकि प्रभु हम प्रकाशन पाकर हम वचन को निपुणता से इस्तेमाल कर सकें। That we will become skillful in the word of righteousness। हम धार्मिकता के वचन में, हम परमेश्वर के वचन में हम निपुण हो जाएं, ना कि बालक रहें। प्रभु, इस वचन के द्वारा मसीह की देह सिद्ध हो रही है और उन्नति पा रही है, इसलिए धन्यवाद। आपके अभिषेक के लिए और अंशन के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Praise God. Okay, so जैसा आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में, कि आज का मेरा टॉपिक जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, और ये पूरा महीना हम इसी के विषय में सीखेंगे। अनलेस द होली स्पिरिट चेंजेस कोर्स और चेंजेस डायरेक्शन, एक्सपोजिंग द एनिमी। हम सब जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जिसका नाम शैतान है। और शैतान कैसे काम करता है, शैतान के तौर तरीके क्या हैं, शैतान कैसे विश्वासियों को गुमराह करता है, कैसे उनके जीवन को बर्बाद करने का कोशिश करता है, उस विषय में हम सीखेंगे, उसको हम बेनकाब करेंगे। जैसे मई, परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना और परमेश्वर ने कहा, मई मंथ विल बी द मंथ ऑफ एक्सपोजर, व्हिच मीन्स द एनिमी विल बी एक्सपोज्ड। और कई लोग, बहुत से विश्वासी लोग शैतान के विषय में वो नहीं जानते कि वो कैसा काम करता है और वो क्या करता है, इसीलिए वो अज्ञान है। और मैंने आपसे कहा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ इज लाइट। आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रकाश या ज्योति। प्रकाश का मतलब है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। द रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड is the greatest asset of your life। और अगर आपके आत्मा में या आपके अंदर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन बहुत ज्यादा है, या वह वचन का समझ ज्यादा है, so you cannot be defeated। कोई आपको रोक नहीं सकता। You will always be at the top। Praise God। और मैंने आपसे कहा है कि where there is light, freedom will come, wealth will come, glory will come, because all of these things follows light। ये सब चीजें प्रकाश के पीछे, ढूंढ के प्रकाश के पीछे वो चलती हैं। तो अपने अंदर के प्रकाश को आप बढ़ाइए। प्रेज गॉड। धन आपका पीछा करेगा, स्वतंत्रता आपका पीछा करेगा, और महिमा आपका पीछा करेगा, क्योंकि सब कुछ प्रकाश के बारे में है। तो एक्सपोजिंग द एनिमी, दुश्मन को बेनकाब करना, आज ये संडे को हम ये आज सीखेंगे। ओके। सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य बनना चाहिए। द वर्ड ऑफ गॉड मस्ट बिकम द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है। ये जो परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है, जितने विश्वासी हैं, ये परमेश्वर का वचन जिसे हम बाइबल कहते हैं, कुछ लोग मोबाइल में देखते हैं या चैट में देखते हैं, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य बनना है। अभी देखिए, भले ये वचन मेरे जीवन का सत्य है या नहीं, ये सत्य है, लेकिन इसको मेरे जीवन का सत्य बनना है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ, बट इट मस्ट बिकम ट्रू इन माय लाइफ। परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन आपके जीवन में ये सत्य बनना है। मतलब जो परमेश्वर का वचन कहता है वो फाइनल। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आदर्श है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो फाइनल है। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान के बारे में जब आप सुनते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि देखो, शैतान वैतान कुछ नहीं होता।
और कितने विश्वासी लोग हैं वो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि उनका कोई खास दोस्त या बहुत बड़ी हस्ती, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कहता है यूट्यूब में, या वो कहता है कि देखो शैतान वैतान कुछ नहीं होता, और जब वो ऐसा बोलते हैं विश्वासी लोग उसे मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने जीवन में सत्य बनाया नहीं है। किसी एक व्यक्ति के शब्द को लेकर जो थोड़ा फेमस है, उसके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा फॉलोअर्स है, उसने कहा कि देखो शैतान वैतान नहीं होता, तो परमेश्वर के वचन को वो साइड में रखकर एक इंसान जिसके नथनों में जो सांस है, एक बार अगर वो बाहर चले जाए वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति के बात को सुनकर वो बोलते हैं कि देखो शैतान नहीं होता, ये वहम होता है, शैतान वैतान नहीं होता। इसीलिए विश्वासियों को ये बहुत जरूरी है कि शैतान को बेनकाब करने से पहले आपको परमेश्वर के वचन को जो अहमियत और जो वजन देना है, वो किसी भी व्यक्ति के शब्द और किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन से ज्यादा आपको इस वचन को देना है। देखो बड़े बड़े लोग बोलते हैं शैतान नहीं होता, और बहुत पढ़े लिखे बोलते हैं शैतान नहीं होता, और वो जो चाहिए वो बोलेंगे, लेकिन मेरे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि इंसान बंदर से आया है। प्रेज गॉड। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखे बहुत ज्यादा हो गया वहां पे। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है। दैट्स द ट्रूथ। अभी मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को साइड में रखकर मैं वो जो इंसान है, जिस इंसान ने, चार्ल्स डार्विन जिसका नाम है, उसने कहा कि मनुष्य जानवर से आया, मैं उसके वचन को आप जानते हैं वजन दे सकता हूं। मैं बोलूंगा नहीं, परमेश्वर का वचन सही नहीं। चार्ल्स डार्विन उसने कहा कि हम बंदर से आए हैं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। मतलब मैंने वो चीज को अपने जीवन की सच्चाई बना ली है, एंड इट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए मैंने ये वचन लिखा है, ये पॉइंट लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन की सच्चाई आपको बनाना है, अपने आप नहीं बनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसी ने कहा बिग बैंग थियरी, अचानक सब कुछ फूटा, अचानक कुछ फूटा और पूरा संसार आ गया। ओह माय गुडनेस! अचानक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और पूरा यूनिवर्स आ गया साथ में। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़े हस्ती ने कहा, इतना बड़ा हस्ती, माय गुडनेस! और कितने लोग हैं, उन्होंने उस इंसान के शब्द को अपने जीवन की सच्चाई बना ली। लेकिन आपके विषय में क्या? आपके जीवन की सच्चाई क्या है? दिस इज हमारे जीवन की सच्चाई। बहुत बड़ा विस्फोट कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर कहा उजियाला हो, और यूनिवर्स उसके मुंह से निकले। ये हमारे जीवन की सच्चाई। दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइव्स। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन शैतान के विषय में क्या बोलता है? बहुत लोग ये नहीं, शैतान नहीं होता, ये नहीं होता, वहम होता है, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन शैतान के विषय में क्या बोलता है? और दूसरा चीज हमेशा याद रखिए, कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं होता। नथिंग जस्ट हैपेंस, देयर इज अ रीजन। प्रेज गॉड। चीजें शारीरिक क्षेत्र में शुरू होने से पहले हमेशा आत्मिक क्षेत्र में शुरू होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। चीजें ऐसे ही नहीं होती कभी। बहुत लोगों को लगता है कि देखो लाइफ में हम चल रहे हैं, अचानक अचानक कुछ भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता। चीजें, लाइफ इज स्पिरिचुअल। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि जीवन में वास्तविक चीजें क्या हैं, क्या है एक्चुअल जीवन, कैसे जीवन को जीना है, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। इसलिए इस वचन को आपको अपने जीवन की सच्चाई बनाना है। यू मस्ट मेक इट। वो अपने आप बनेगा नहीं। परमेश्वर का वचन सत्य है, कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सत्य है? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन की सच्चाई है, कि क्या आप किसी इंसान की बोली हुई बातों पर घूम रहे हैं? प्रेज गॉड। कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम के ऊपर ठहराया है। प्रेज गॉड। और ये परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की वास्तविकता है। प्रेज गॉड। नर्क के बारे में आप क्या कहते हैं पास्टर आशीष? वेल, मैं वही कहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वे लोग तो बोलते हैं कि नर्क धरती में ही होता है, नर्क होता नहीं है, नर्क की कोई नहीं। वो लोग जो चाहिए बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है,
जिन्होंने यीशु मसीह को त्यागा है वे लोग नरक में डाल दिए जाएंगे और अनंत काल के लिए वो जलेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, ये हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, ये हमारे जीवन का संविधान है। प्रेज गॉड। ये कोई शो के लिए किधर घर पे रख दिया ऐसे ही है मेरे पास नहीं, ये हमारे जीवन का संविधान है। जो कुछ हम करते हैं इसके चारों ओर हम करते हैं, इस पर आधारित है। हम जो कुछ करते हैं इस पर आधारित है, जो कुछ बोलते हैं, जीवन को जैसा जीते हैं, सब कुछ इस पर आधारित है। प्रेज गॉड। ये आपके जीवन का संविधान है, ये आपके जीवन की सच्चाई है। जितना अधिक आप अपने बाइबल को जानते हैं, जितना अधिक, बहुत लोग बोलते हैं कि देखो बाइबल सीखना ये सब पास्टर का काम होता है, हमारा काम नहीं है। नहीं, ये सबका काम है। सबको अपने अपने बाइबल में घुसना है, मजबूत होना है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने पास्टर आशीष को भी इसीलिए दिया है ताकि हमारे लोग वचन में मजबूत हो जाएं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य बनना है। क्या सत्य है? परमेश्वर का वचन सत्य है। आपके जीवन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जीवन में सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। गॉड्स वर्ड इज द ट्रूथ। प्रेज गॉड। मरने के बाद क्या होगा? गूगल में देखें कि परमेश्वर के वचन में देखिए, परमेश्वर के वचन में देखिए कि गूगल में सब उल्टा सीधा लिखा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन बताएगा कि मरने के बाद क्या होता है। प्रेज गॉड। गूगल में आप डालेंगे मरने के बाद क्या होता है, इतने जवाब आपको मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मरने के बाद होता क्या है। Praise God. So the word of God must become the truth of your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य बनना चाहिए। अगर नहीं है तो परमेश्वर का वचन शैतान के बारे में कुछ बोलेगा, दूसरे लोग आपके पड़ोसी शैतान के बारे में कुछ बोलेंगे, बड़े बड़े हस्तियां शैतान के बारे में कुछ बोलेंगे, आप विश्वास क्या करेंगे? What will you believe? सबके मन में जो आता है वही वो बोलते हैं। No, for us this is the truth. ये नहीं बोलता है कि शैतान एक वहम है। परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है कि शैतान करके कोई नहीं है। शैतान करके एक है और वही विश्वासियों का दुश्मन है। विश्वासियों का एक ही दुश्मन है। वो आपका पड़ोसी नहीं है, आपके सास ससुर नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपके पति या पत्नी नहीं है। विश्वासी का एक ही दुश्मन है और वो है शैतान। प्रेज गॉड। शैतान, और उस शैतान को हमें बेनकाब करना है। We're going to expose the devil this month. Praise God. क्योंकि एक बार आपको उसके काम करने का तरीका समझ जाए, वो विश्वासियों को परेशान नहीं कर, इतना ताकत नहीं है उसको, इतनी ताकत नहीं है शैतान। प्रेज गॉड। वो धोखेबाज है, इसीलिए उसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। एक बार वो बेनकाब हो जाए परमेश्वर के वचन से, वो आपके साथ खेल नहीं पाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो उन्हीं के साथ खेल पाता है जो अज्ञान है। क्योंकि मैंने आपसे कहा आपके जीवन की एक ही कमजोरी है, जस्ट वन, एंड दैट इज योर वीकनेस, दैट इज योर इग्नोरेंस। आपके जीवन की एक ही कमजोरी है, वो है आपकी अज्ञानता, वचन की अज्ञानता। you're only as weak as you're ignorant. If you're ignorant, you're weak. दो स्टेटमेंट प्रभु ने मुझसे कहा है, एंड इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। नंबर वन, द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ आशीष इज लाइट। इट्स लाइट। और उस दिन से पहले से भी मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने अंदर की ज्योति बढ़ाऊंगा। आई विल प्रेज गॉड एंड आई वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा, परमेश्वर ने मुझसे कहा एक विश्वासी की एक ही कमजोरी है, 50 कमजोरी नहीं है, एक ही कमजोरी। उसकी शरीर उसकी कमजोरी नहीं है, वो गलत शिक्षा है, रॉन्ग टीचिंग। एक विश्वास, जो लोग बोलते हैं शरीर कमजोरी है, शरीर कमजोरी है, शरीर के काम में डूबे हुए हैं, वो निकलते नहीं है कभी उससे। एक विश्वासी की एक ही कमजोरी है, दैट इज हिज इग्नोरेंस, उसकी अज्ञानता। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लेट मी शेयर सम थिंग्स विद यू, आई बिलीव इट विल हेल्प यू। इस वचन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सपोज सैटन, वी आर गोइंग टू एक्सपोज हिम। शैतान का सबसे बड़ा झूठ लोगों को कन्विंस कराना है कि मैं हूं ही नहीं, शैतान है ही नहीं। सब उल्टा सीधा काम करके लोगों को ये बताना कि शैतान करके कोई है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से? प्रेज गॉड।
लेट्स सी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, लेट्स सी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सच्चाई है। कोई कुछ भी बोले, कितना भी लोग कुछ बोले, परमेश्वर का वचन जो बोलता है दैट्स द ट्रूथ। लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन बी अ लायर। प्रेज गॉड। ना मत्ती 3:16 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, मत्ती 3:16, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई, परमेश्वर की आत्मा कबूतर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरी और अपने ऊपर आते देखा। ओके, नेक्स्ट वर्स, मत्ती 3:17 में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपको बपतिस्मा लेना है, और जब चीजें खुल जाएंगी तो हम वापस कई पिकनिक के लिए जाएंगे और जहां पर हम बाकियों का बपतिस्मा भी कराएंगे। प्रेज गॉड। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के लिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के लिए क्या था उस समय के लिए, यह मेरा प्रिय प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह ने उस वचन को सुना, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं और वह मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। और यीशु मसीह ने उस वचन को पकड़ लिया। हालेलुया। उस वचन को उसने पकड़ लिया, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं और मुझसे वो अत्यंत प्रसन्न है। प्रेज गॉड। नाउ अगले चैप्टर में जाएंगे, मत्ती 4:1 में। तब उस, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को ध्यान से देखिए, इन वचनों को आप ध्यान से पढ़िए, आपके स्क्रीन में है, इसे ध्यान से देखिए ताकि परमेश्वर आपको भी प्रकाशन दे। प्रेज गॉड। You're only as rich as the revelations you possess. नाउ मत्ती 4:1 में लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस या शैतान से उसकी परीक्षा हो। अरे यहाँ पे शैतान के बारे में लोग तो बोलते हैं कि शैतान नहीं होता, ये नहीं होता, वहम है, ये है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इसीलिए देखिए हमें परमेश्वर के वचन में रहना इतना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया के धोखे को जला देगा। अरे लोग तो बोलते थे कि शैतान नहीं होता है, लोग तो बोलते थे कि शैतान एक वहम होता है, ऐसा नहीं होता वैसा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान है। तो तब जब आपको परमेश्वर के वचन से पता चल जाता है तो दुनिया का धोखा जल जाता है। प्रेज गॉड। यू स्टे इन द ट्रूथ एंड यू वोंट बी डिसीव्ड। आप परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए, शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता। प्रेज गॉड। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वर्स नंबर 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात उसने उपवास किया और उपवास करने के बाद उसे भूख लगी। नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, शैतान बोलता है, राइट? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, एक तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शैतान है, दूसरा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि शैतान ने आकर कहा, मतलब शैतान बातें करता है। बहुत जरूरी है, बहुत लोग मन में बहुत परेशान हैं, बोलते हैं कि हम आवाजों को सुन रहे हैं, मौत की आवाजों को सुन रहे हैं, हम मरने की आवाजों को सुन रहे हैं। कौन है जो आपको ये आवाजों को बोल रहा है? आपका एक दुश्मन है जिसका नाम शैतान है, और वो शैतान है जो आपको बोल रहा है। यू मस्ट रिकग्नाइज योर एनिमी। अगर हम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं है तो उसका हम सामना कैसे करेंगे? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने यीशु मसीह से क्या कहा? तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और शैतान ने आकर क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर के वचन पर वो वार करना चाहता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है
मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। और शैतान जब यीशु के पास आता है, सबसे पहला जो वचन पिता परमेश्वर ने यीशु से कहा, उसी वचन पर शक लाना, उसी वचन पर संदेह कराना, ये शैतान का काम है। परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा पुत्र है, और शैतान यहाँ पर बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जब वो भूखा था तब शैतान यीशु के पास आया, उसे भूख लगी है, वो खाना खाना चाहता है, और शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये रोटियां तेरे सामने ही है, तुझे भूख लग रहा है, इस रोटियों की आज्ञा दे और रोटियां ब्रेड बन जाएंगी और ब्रेड को खा ले क्योंकि तुझे भूख लगी है। अभी देखिए यीशु मसीह का रिस्पॉन्स, उसने उत्तर दिया कि लिखा है। जो चीज को मैंने अंडरलाइन किया है उसको याद रखिए, आई विल बी यूजिंग दैट पॉइंट। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है, ओके, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब शैतान का पहला वार, शैतान है, शैतान बातें करता है, और शैतान यीशु मसीह के सामने आकर शैतान ने यीशु मसीह पर वार किया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे भूख लगी है, पत्थर यहाँ पर है, पत्थर को आज्ञा दे, वो रोटी बन जाएगी और तू खा सकता है। और यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया, जब शैतान ने कुछ कहा तो यीशु मसीह सिर्फ चुप नहीं बैठा, जो बहुत विश्वासी करते हैं। I don't know why you are quiet when Satan talks to you. क्यों आप शांत रहते हैं कि जब शैतान आपसे बात करता है, क्यों आप शांत रहते हैं कि कुछ होगा नहीं, तेरा नौकरी चला जाएगा, तुम मर जाएगा, तेरा विवाह टूट जाएगा, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। यीशु मसीह ने ये सब सुन के नहीं लिया, यीशु मसीह ने वापस बातें किया शैतान से। और कई विश्वासी शैतान की बातों को सुनते हैं और वो निराश हो जाते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हीरो यीशु मसीह ने, उसने वापस जवाब दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक बैक। और जब हम वापस बात करें, हम दुनिया भर की बातों को नहीं, कहां से आया है तो शैतान, किसके घर में था, कहां से घूमकर आ रहा है। सी वी डोंट डू टाइम पास विद द डेविल। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जब शैतान आपके खिलाफ कुछ बोले, परमेश्वर के वचन को लेकर आप उसका सामना कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने, आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने अपने मन से या अपना कुछ बनाकर नहीं बोला, यीशु मसीह ने कहा लिखा है। मतलब मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा शैतान तेरे सामने, तो जो यहाँ पर लिखा है मैं उसको बोलूंगा। प्रेज गॉड। व्यवस्था विवरण में ये वचन है जहां पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, इट इज रिटन, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज। और अगर हमारे हीरो ने, हमारे चैंपियन जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर उसने शैतान का सामना ऐसा किया, तो ये हमारे लिए, ये एक मार्ग यीशु ने तैयार किया है कि शैतान अगर तुम्हारे पास आए और तुम्हारे मन में अगर कुछ भी कहे, सुन के मत लेना, अपना मुंह खोल कर कहना, नहीं शैतान, वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। एंड देन स्पीक द वर्ड। ग्लोरी टू गॉड। उसने उत्तर दिया और कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओके, नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 5। तब इब्लिस या शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के चोटी पर, एकदम ऊपर वाले स्तर पर खड़ा कर दिया। और वचन नंबर 6, और उसने, शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। आप सोचिए, शैतान परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा धोखेबाज है शैतान, कि सच अ डिसीवर, कि परमेश्वर के वचन को संदर्भ से निकाल कर वो शैतान को धोखा, यीशु मसीह को धोखा देना चाहता है। प्रेज गॉड।
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे ही बाइबल में लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज गॉड। अभी आप जानते हैं, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विद यू, जो लोग परमेश्वर के वचन पर स्थापित नहीं है, इस शब्द पे जब शैतान परमेश्वर का वचन गलत तरीके से और संदर्भ के बाहर निकालकर जब इन विषय, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वो मजबूत नहीं है। इन अंतिम दिनों में इट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, भले ही आप काम करते हैं या 15 घंटा काम करते हैं या 5 घंटा काम करते हैं या जीवन में आप बहुत व्यस्त हैं, इट डजेंट मैटर, बी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड, क्योंकि शैतान परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करता है लोगों को धोखा देने के लिए। परमेश्वर का वचन गलत तरीके से वो इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के वचन को गलत संदर्भ से लेकर वो इस्तेमाल करता है ताकि विश्वासियों को भरमाया जाए। देखिए, आपके बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 में कि अगर आपका पैर पत्थर से लगेगा तो स्वर्गदूत आपको बचाएंगे, इसीलिए जंप मारो यहां से। यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखिए, यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है। ये पहली बार मैंने देखा, व्हेन आई सॉ दिस आई वाज सो एक्साइटेड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने इस बार ये नहीं कहा कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है। यीशु मसीह ने शैतान से ये नहीं कहा कि नहीं, जो वचन तुम बोल रहे हो बाइबल में नहीं है, नहीं बाइबल में है, वो भजन संहिता 91 में है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे दिखाया कि देखो, तुम परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है। ये भी मतलब परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह इतना मजबूत थे, इतने अच्छे तरीके से स्थापित थे कि वो जानते थे कि वचन को सही रीति से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, और जब कोई वचन को गलत रीति से इस्तेमाल करता था तब भी परमेश्वर यीशु मसीह वचन में इतने मजबूत थे कि उनको पता था कि देखो ये व्यक्ति गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये अंतिम दिनों में आप कितने भी व्यस्त हो, परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाइए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर मजबूत नहीं होंगे, जब शैतान परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके धोखा देने का कोशिश करेगा, तो बहुत से विश्वासी जो परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है वो गिर जाएंगे, दे विल फॉल। प्रेज गॉड। हमें ऐसे स्तर पर आना है जैसे हम यीशु की तरह बोल सके, हाँ शैतान ये भी लिखा है, बराबर है वो लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है, मतलब मैं मेरे बाइबल को अच्छे से जानता हूँ शैतान, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो लिखा है, भजन संहिता 91 में लिखा है कि स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करेंगे, बराबर है, लेकिन ये भी लिखा है, दिस इज ऑल्सो रिटन। प्रेज गॉड। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की तू परीक्षा न कर। प्रेज गॉड। और भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करता है, ना कि जो लोग टेरेस में जाके जंप मारते हैं उनकी सुरक्षा नहीं करता है। जो लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के परमेश्वर की परछाई में, परमेश्वर की जगह पर आकर बैठते हैं, उनकी स्वर्गदूत सुरक्षा करता है, ना कि उन लोगों की जो जंप मारते रहते हैं दूर। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्स, मत्ती 4 उसका 8। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, वर्स नंबर 9, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रेज गॉड। आप जानते हैं परमेश्वर ने दुनिया का पूरा राज्य और उसका वैभव किसके हाथ में दिया था? आदम के हाथ में दिया था। प्रेज गॉड। और आदम ने क्या किया? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शैतान की आवाज को सुनकर शैतान के हाथ में दुनिया का पूरा राज्य और दुनिया का पूरा वैभव दे दिया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि शैतान संसार का ईश्वर है आज।
इसीलिए जब शैतान ने कहा कि अगर तू मेरी आराधना करें तो पूरा राज्य और पूरा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन अगर यीशु मसीह उसकी आराधना करता ये पूरे राज्य को पाने के लिए, तो वो शैतान का गुलाम बन जाता था। प्रेज गॉड। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। और फिर वर्स नंबर 10, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। 3 बार शैतान ने यीशु पर वार किया, तीनों बार। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तीनों बार यीशु मसीह ने जवाब कैसा दिया? लिखा है, लिखा है, लिखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शैतान जो कुछ भी आपके खिलाफ बेचता है, जो लिखा है वो काफी है शैतान का सामना करने के लिए। और यीशु मसीह हमारा प्रमाण है, यीशु मसीह हमारे जीवन का आदर्श है। और यीशु मसीह हमें बताता है शैतान कुछ भी आपके खिलाफ फेंके, जो लिखा है उसमें स्थापित हो जाओ, क्योंकि जो लिखा है वो उसका सामना करने के लिए काफी है। प्रेज गॉड। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की, और किसी की उपासना मत कर। प्रेज गॉड। वचन नंबर 11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान ने बहुत कोशिश किया यीशु मसीह को पकड़ने का, यीशु मसीह को कब्जे में लाने का। वो चाहता था कि जो भी वो कहें यीशु मसीह वैसा करें, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन पर स्थापित था, परमेश्वर के वचन पर उसने जड़ पकड़ा हुआ था, और इसीलिए शैतान उसको कब्जा नहीं कर पाया और उसे जाना पड़ा। प्रेज गॉड। Okay, I want to share some points with you. I believe it will help you. सबसे पहले इस बात को याद रखिए, हम शैतान को बेनकाब कर रहे हैं। We are exposing the enemy. इस बात को हमेशा याद रखिए, Satan is a thief and he wants to steal the word from your mouth and your spirit. शैतान चोर है और वह आपके मुंह और आपकी आत्मा से वचन चुराना चाहता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, चाहे वो हो सकता है लोगों के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा या फिर कैसा आपको लग रहा है भावनाओं के द्वारा, शैतान हमेशा उसकी कोशिश है कि वो आपके मुंह से और आपकी आत्मा से परमेश्वर का वचन वो चुराना चाहता है। जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और शैतान जब यीशु मसीह के पास आता है तो क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों शैतान वो कर रहा है? क्योंकि वो यीशु मसीह की आत्मा से और यीशु मसीह के मुंह से उस वचन को चुराना चाहता है जो पिता परमेश्वर ने उसे दिया है। और अगर ये चीज उसने यीशु के साथ किया तो वो आपके साथ भी करेगा। आपको दुनिया की चीजों में व्यस्त करना, आपकी ये दुनिया के पॉलिटिक्स में इतना व्यस्त कर देना, ये दुनिया के भाग दौड़ में इतना व्यस्त कर देना और चालाकी से आपके मुंह से और आपकी आत्मा से परमेश्वर के वचन को छीन देना। आप सोचिए कितने विश्वासी हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास वचन बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, करने के लिए समय नहीं है क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं। आप व्यस्त नहीं हैं, चोर ने आपके मुंह से परमेश्वर के वचन को चुरा लिया है और आपको पता भी नहीं। यू डोंट नो इट। आप व्यस्त नहीं है। डोंट से दैट यू आर बिजी, यू आर नॉट बिजी, सैटन हैज स्टोलन इट। शैतान ने इसीलिए वचन आपके मुंह में नहीं है, इसीलिए वचन आपकी आत्मा में नहीं, क्योंकि शैतान ने चुरा लिया है। सैटन हैज स्टोल इट। प्रेज गॉड। पास्टर हम इतने व्यस्त हैं, हम इतने बिजी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, आपके जीवन में चोरी हुई है और आपको पता भी नहीं चल रहा। Satan has stole the word from you. आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? What is the most important thing in your life? It's the word of God. और परमेश्वर के वचन को उसने आपके मुंह और आपकी आत्मा से चुरा लिया। We want to expose the enemy. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ संदेह या शक लाना ताकि आपके मुंह से और आपकी आत्मा से वचन को छुड़ाया जाए। प्रेज। कितने लोग हैं आप सोचिए, कोरोना हो रहा है, कोविड है, इकोनॉमी डाउन है, शेयर मार्केट गिर रहा है, ये सब के बीच में
कितने लोगों के मुंह से शैतान ने परमेश्वर का वचन चुराया है। देखिए कितने विश्वासी हैं जिनके मुंह से शैतान ने परमेश्वर का वचन और उनकी आत्मा से परमेश्वर का वचन चुराया। इन परिस्थितियों के माध्यम से, इन न्यूज के माध्यम से, केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, क्या करेंगे, इन सब को इस्तेमाल करके कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनके मुंह और आत्मा से शैतान ने बड़े चालाकी से परमेश्वर का वचन छीन लिया है। वेरी कनिंगली, बिकॉज ही इज अ स्नेक। प्रेज गॉड। याद रखिए शैतान चोर है और वो परमेश्वर का वचन आपके मुंह से, आत्मा के पहले आपके मुंह से, क्योंकि अगर वो आपके मुंह में नहीं है, आपकी आत्मा में नहीं है परमेश्वर का वचन। आपकी आत्मा में वचन जाने का तरीका है आपका मुंह। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। मरकुस 4 उसके 15 में लिखा है, अचानक मेरे मन में आई जस्ट रिमेम्बर दिस, कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, आमेन, जीसस इज आवर हीरो, यीशु मसीह हमारा हीरो है, हमारी आंखें सिर्फ उसके ऊपर हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और अंत में उसने कहा, सब कुछ खत्म हुआ या पूरा हुआ। वो भजन संहिता 22 है, साम्स 22, जो शुरू होता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और भजन संहिता 22 जो खत्म होता है, सब कुछ पूरा हुआ। सो व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, जब यीशु क्रूस में थे, नंगे थे, फुली नेकेड, पूरा शरीर लहू और दर्द में है, और बाकी जो सामने लोग हैं उसके ऊपर थूक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मसीहा मसीहा कर रहा था, बचाना खुद को। इतने बड़े मजाक के बीच में, मॉकिंग के बीच में, यीशु मसीह का पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में है। डोंट यू लव इट? वो हमारा आदर्श है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अरे ये अपने आप को बहुत बड़ा चंगाईदाता समझता था, ये बोल रहा था कि मंदिर को 3 दिन में बनाएगा, और इतना उसका मजाक उड़ा, और यीशु मसीह क्रूस बोल रहा है। Psalms 22 को यीशु मसीह ने पकड़ लिया। See, that's what we do as faith people. हम विश्वास के लोग, हम वैसा ही करते हैं। हम परिस्थितियों को मौका नहीं देते हैं, हम लोगों के एक्सप्रेशंस को और ओपिनियंस को मौका नहीं देते हैं कि हमारे मुंह और हमारी आत्मा से परमेश्वर के वचन को वो छीन सके हैं। बिकॉज वी लिव बाय फेथ। हम विश्वास से चलते हैं, और विश्वास से चलने का मतलब है कि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को रात दिन मनन करते हैं और रात दिन बोलते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास में चलने का मतलब कलीसिया जाके 2 मिनट ताली बजाना नहीं है। दैट्स नॉट लिविंग बाय फेथ। प्रेज गॉड। ओके, मरकुस 4 के 15 में लिखा है, यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा, जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने वचन सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। माय गुडनेस, प्रेज गॉड। जब आप वचन सुनते हैं, इस यहां पर लिखा है कि शैतान तुरंत आकर, जो वचन आज आप सुन रहे हैं, जो आपकी आत्मा में आज बोया जा रहा है, शैतान तुरंत आकर उसे छीनने का कोशिश करता है। क्यों वो इतना वचन के पीछे पड़ा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, और अचानक शैतान आता है, क्या तुम सच में प्रिय पुत्र हो? यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, क्यों वो वचन के पीछे पड़ा है? Why is he after the word? Because he is a thief. वो एक चोर है, और वो आपके मुंह से और आपकी आत्मा से परमेश्वर का वचन वो छीनना चाहता है। आज दुख की बात है कि कितने विश्वासियों के मुंह में और आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं है, कोरोना है। शैतान ने कितने चालाकी से, प्लीज, और ओके, एनी टाइम यू सी द सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिखे, तो टॉक टू दैट सिम्टम। हो सकता है कि आपके गले में कुछ समस्या है, या आपको कुछ लग रहा है शरीर में, जो भी लक्षण, या दैट्स द वर्ड, कोई भी लक्षण अगर आपको अपने शरीर में दिखे जो आपको मजबूर करे ये सोचने में कि आपको वो है, जब वो लक्षण को देखकर आप बोलिए, यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरे शरीर को छोड़कर जा,
ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में तू आ नहीं सकता, ये गैर कानूनी है। Amen. And you become stubborn about it. Those symptoms will leave. क्योंकि उन लक्षणों को यीशु मसीह के नाम के सामने झुकना होगा। They will have to bow down. जो मार्ग के किनारे हैं, ये वे हैं जो परमेश्वर का वचन जिनमें बोया जाता है, कि जिन्होंने वचन को सुना और शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। और ये कैसे लोग हैं? जब वचन बोया जाता है, वचन को उन्होंने पकड़ा नहीं, शैतान आया, शैतान को वचन को दे दिया। प्रेज गॉड। एक बार जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, प्रोटेक्ट द वर्ड एंड द वर्ड विल प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट द वर्ड एंड द वर्ड विल प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर की वचन की सुरक्षा करो, परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करेगा। प्रोटेक्ट इट मतलब डोंट ट्रीट द वर्ड एज इफ इट इज जस्ट अ कैजुअल थिंग, कि किसी दोस्त ने इधर उधर बोल दिया, छोड़। ये परमेश्वर का वचन है, दिस इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड, ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड, प्रोटेक्ट इट, क्योंकि शैतान वचन छीनने का कोशिश करता है। व्हाई? दिस इज व्हाई ही इज आफ्टर द वर्ड, बिकॉज द वर्ड इज द सीड फॉर चेंज एंड फ्रूटफुलनेस। द वर्ड इज द सीड फॉर चेंज एंड फ्रूटफुलनेस। वचन परिवर्तन और फलदायी होने का बीज है। प्रेज गॉड। इसीलिए शैतान परमेश्वर के वचन के पीछे पड़ा है। प्रेज गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके जीवन की परिस्थितियां बदलें। जो परेशानी में आप हैं, जो दुविधा में आप हैं, जो संकट में आप हैं, शैतान नहीं चाहता कि उसमें कोई भी बदलाव हो। शैतान नहीं चाहता कि आप फलदायी हो। शैतान चाहता है कि आप बांझ रहें, आपका जीवन अकाल से भरा हुआ हो, आपका जीवन सूखा हुआ हो। हमेशा आपके जीवन का हर क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, और ये सब के सब अकाल और सूखेपन में उनको जीवन बिताना है। प्रेज गॉड। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आने लगता है, प्रेज गॉड, जब परमेश्वर का वचन, इसीलिए देखिए बीज बोने वाला बीज बोता है। क्यों? क्योंकि जब बीज के द्वारा चीजें बदलती हैं, बीज के द्वारा बंजर जमीन फलदायी हो जाता है, लेकिन शुरुआत बीज है। इसीलिए शैतान बीज के पीछे, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन के सामने बढ़ने का कोशिश करे, उसको शैतान व्यस्त बना देता है, या कैसे ना कैसे उसको कैसे वचन से दूर किया जाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जैसे पानी में छलांग मारता है वो भीग जाएगा, वैसे अगर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में अगर वो छलांग मारे, जिसको मैं बोलता हूं टोटल इमर्जन, अगर परमेश्वर के वचन में वो पूरे रीति से छलांग मारे, उसका जीवन बदलेगा और वो फलदायी होना ही है यीशु के नाम से। हालेलुया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और शैतान ये चीज को जानता है, इसलिए वचन सुनते ही तुरंत वो आना चाहता है, क्योंकि वो जानता है जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखेंगे और अपनी आत्मा में रखेंगे, उनका जीवन बदलना ही है, उनका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा और वे फलदायी होंगे। वे फलदायी होंगे, इसलिए वो छीनना चाहता है। He wants to steal the word। आपको दुनिया के चीजों में वो व्यस्त रखना चाहता है, दुनिया के बातों में, सांसारिक बातों में, मनुष्य की बातों में वो व्यस्त रखना चाहता है, ताकि आपके लिए परमेश्वर के वचन के लिए आपके पास कोई समय ना हो। प्रेज गॉड। अगर आज आप कोई परिस्थिति में हैं और आप बदलाव चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरा जीवन भी फलदायी हो, शुरुआत परमेश्वर का वचन है। द बिगिनिंग पॉइंट इज द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड फॉर चेंज। जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं, वहां पर बदलाव कभी नहीं होगा। जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं, वहां पर बांझपन और अकाल कभी नाश नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बदले, डूब जाइए इसमें, इसमें छलांग लगाइए। प्रेज गॉड। जितने हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब में परमेश्वर के वचन के बारे में, छलांग लगाइए उसमें, इसमें आप घुस जाइए। जब बाहर निकलेंगे, फल के साथ बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे पूरी परिस्थितियां जीवन की बदल जाएंगी। प्रेज, इट्स गारंटीड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस वर्ड्स। यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था। आदि में मतलब शुरुआत में वचन है। चीजों को बदलना अगर आप चाहते हैं तो आदि में वचन होना चाहिए। वचन में समय बिताइए, वचन में समय बिताइए।
क्योंकि शैतान वचन के पीछे है। अगर वो वचन को चुरा सकता है, और ये दुख की बात है कि बहुत विश्वासियों के मुंह से और उनकी आत्मा से वचन को शैतान ने चुरा लिया। He has stolen it। लेकिन आप ऐसा उसे करने मत दीजिए। हम उसको बेनकाब कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो क्या चीज के पीछे है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। वर्स नंबर 3, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। That's how powerful the word of God is। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कुछ चीजों को उत्पन्न कराएगा। It will bring about a change in your life। आपके रिश्तों में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन एक बदलाव को लेकर आएगा। प्रेज गॉड। वो आपको हर एक क्षेत्र में वो फलदायी बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि है, परमेश्वर का वचन बीज है। और आप शैतान को ये मौका मत दीजिए कि वो आपके मुंह से और आपकी आत्मा से परमेश्वर का वचन छीन सके। प्रेज गॉड। अर्थव्यवस्था कितनी भी गिर रही हो भारत की, हम भारत के लिए दुआ करते हैं। हम इस बात में खुश नहीं होते कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है या केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। नहीं, हम भारत के लिए दुआ करते हैं। वी प्रे फॉर दिस नेशन, दिस इज आवर कंट्री। हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। वी इंटरसीड फॉर दिस नेशन। लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो मेरे मुंह को कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मुंह परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। मैं विश्वास से जीने वाला व्यक्ति हूँ। ओके, नाउ next point, it is written is enough to deal with whatever Satan throws against you। लिखा है। अब जानते हैं 3 बार यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, क्योंकि जो लिखा है आपके खिलाफ जो भी शैतान फेंकता है उसे निपटने के लिए पर्याप्त है। प्रेज गॉड। शैतान बहुत कुछ, अगर यीशु मसीह के खिलाफ उसने ये किया तो हमारे खिलाफ भी शैतान बहुत कुछ करेगा। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि शैतान जो कुछ भी आपके खिलाफ फेंकेगा या फेंक सकता है या फेंकने वाला है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, जो लिखा है। 3 बार शैतान ने यीशु मसीह के खिलाफ कोशिश की और तीनों बार यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। मतलब जो लिखा है वो शैतान का सामना करने के लिए काफी है। इसीलिए जो लिखा है उसमें मजबूत हो जाइए। प्रेज गॉड। सिर्फ लिखा है उसमें नहीं, ये भी लिखा है उसमें भी आप मजबूत हो जाइए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दासों का वचन ध्यान से, यू कैन नॉट लिव क्रिश्चियनिटी अलोन। प्रेज गॉड। ये जो मसीही जीवन है वो अकेले आप नहीं जी सकते। यू कांट डू इट। प्रेज गॉड। आप कितने भी होशियार हैं, यीशु से ज्यादा होशियार नहीं है आप। यू कैन नॉट लिव क्रिश्चियनिटी अलोन। आपको एक परमेश्वर के दास की जरूरत है। यू नीड अ मैन ऑफ गॉड। और परमेश्वर के दास के अधीन होना, उससे वचनों को सीखना, वैसे हम परमेश्वर के लिखित वचन में मजबूत होते हैं। प्रेज गॉड। नोबडी लिव्स क्रिश्चियनिटी अलोन। यू कांट डू दैट। इट्स अ बॉडी। ये एक शरीर है। शरीर का कोई भी अकेला नहीं रहता है, एंड इट्स डेंजरस बाय द वे। तो जो लिखा है वो आपके खिलाफ जो भी शैतान फेंकता है उसे निपटने के लिए काफी है। वो आपकी मौत के बारे में बोले, गरीबी के बारे में बोले, परिवार को तोड़ने के बारे में बोले, वो आपको कोरोना के बारे में बोले, वो आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी बारे में अगर आपसे बातें करें, याद रखिए आपका जवाब, आपका उत्तर जो लिखा है वो काफी है। प्रेज गॉड। एक जैसे एक बॉटल में, ये बॉटल है मेरे पास, जैसे इस बॉटल में आप पानी भरते हैं, वैसे ही परमेश्वर का जरूरत होगी। जो वचन आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपने इतने दिनों से अपने अंदर डाला है, उन वचनों में से जब आपको जरूरत है, पवित्र आत्मा सही वचन लेकर के आपको उस समय जब आपको जरूरत है पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन जिनमें परमेश्वर का वचन
दोस्त लोग दुनिया की खबर को लेके आते हैं, उनको उनके साथ थोड़ा कम मिलना, कम कर दीजिए मीटिंग। परमेश्वर के वचन को भरते रहिए, परमेश्वर के वचन को भरते रहिए, क्योंकि सही समय पर पवित्र आत्मा आपको वचन देगा। आमेन, प्रेज गॉड। नाउ दिस इज माय लास्ट स्लाइड और हम खत्म करेंगे। ओके, परमेश्वर का वचन भूख, सफलता और उद्देश्य के ऊपर है। परमेश्वर का वचन भूख, सफलता और उद्देश्य के ऊपर है। उदाहरण के तौर पे, जब यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि देखो तुमने 40 दिन 40 रात तुमने उपवास किया, तुम्हें भूख लगी है, और क्योंकि तुम्हें भूख लगी है तुम इस पत्थर को आज्ञा दो और रोटी बना दो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनो शैतान, मेरा भूख ये निर्णय नहीं करता कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे भूख लगा है। वो भूख निर्णय नहीं करता कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं अपने भूख से नहीं चलता, मैं परमेश्वर के वचन से चलता हूं। बहुत लोगों के पास भूख होता है, पैसा पाने का भूख, तो उस भूख को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास भूख है, शारीरिक लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, शरीर की भूख है, तो व्यभिचार में वो चले जाएंगे, परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं। कुछ लोगों को पब्लिसिटी का भूख है, इतना पब्लिसिटी का भूख है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर वो कदम रख देंगे, क्योंकि मुझे भूख है और उस भूख को पूरा करने के लिए मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है यीशु मसीह। कभी भी अपने भूख को परमेश्वर के वचन के ऊपर मत रखिए। वही यीशु मसीह ने हमें बताया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, कि मनुष्य अपने भूख से नहीं जीता, क्योंकि मुझे भूख लग रहा है, मेरी भूख ये तय नहीं करेंगे कि मैं क्या करूंगा लाइफ में। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। मतलब माई हंगर डज नॉट डायरेक्ट माई लाइफ, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दैट डायरेक्ट्स माई लाइफ। प्रेज गॉड। तुझे भूख लगी है तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दे। नहीं शैतान, मेरी भूख मुझे नहीं लेकर चलती है, परमेश्वर का वचन मुझे लेकर चलता है। गॉड्स वर्ड इज अबव हंगर। भूख लगी है मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसके अनुसार चलूंगा। अपने भूख को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, जो बहुत लोग करते हैं। प्रेज गॉड। दूसरा है परमेश्वर का वचन सफलता के ऊपर है। शैतान यीशु मसीह को बहुत बड़े ऊंचे मंदिर में, मंदिर के कंगूरे शिरोमणि चोटी पर खड़ा करके कहा कि अभी देखो यहां से अपने आप को फेंक दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हें बचाएंगे। अक्सर जब लोग सफल होते हैं, या फिर थोड़ा उनके पास पैसा आ जाता है, या कलीसिया में थोड़ा लोग बढ़ जाते हैं, या बहुत लोग उनसे हाथ मिलाते हैं, तो उनको लगता है कि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर है। मतलब जो उनको मन में आता है वो कर सकते हैं। दाऊद ने ऐसा किया। दाऊद सफल है, वो टेरेस में चल रहा है, और टेरेस में चलकर उसने बेतशीबा नामक एक स्त्री को नहाते हुए देखा, और जब नहाते हुए देखा उसको लगा कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी सफलता है, मेरे पास धन है, मेरे पास शोहरत है, बुलाओ उस स्त्री को यहाँ पे। कौन है वो स्त्री? उन्होंने कहा कि ये बेतशेबा है, ये ऊरिया नामक एक व्यक्ति की पत्नी है। दाऊद ने ये सुना कि ये पत्नी है, ये दूसरे की पत्नी है, ये व्यभिचार होगा। दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ उसको, उसको बुलाओ मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में बुलाओ। क्यों ऐसा एक व्यक्ति कर सकता है? क्योंकि सफलता कभी कभी सर पे चढ़ जाते हैं लोगों की। दे फॉरगेट, ये इतना थोड़ा सफल आ गया, सब हाथ मारे, सब ताली बजा रहे, वाह। उनको लगता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर है वो। नेवर लेट योर सक्सेस टेक यू अबव गॉड्स वर्ड। कितना भी आप सफल हो जाएं, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू बिकम, always keep yourself under God's word. In the beginning was the word. आदि में परमेश्वर का वचन था। अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी मत ले। कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी आपके पास प्रॉपर्टीज हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप अपने आप को मत रखिए। प्रेज गॉड। इनफैक्ट ऐसा होने दीजिए कि जैसे आप और सफल बनेंगे, और मैं दुआ है हमारी कि आप और ज्यादा सफल बने, कि जितना अधिक आप सफल बनेंगे उतना ही परमेश्वर के वचन के आप अधीन रहेंगे। प्रेज गॉड। कि आप सफल होने पर आप परमेश्वर को नीचा ना देखने लगे,
कि परमेश्वर कौन है, मैं तो परमेश्वर के ऊपर हूँ, मेरी सफलता है ये। प्रेज गॉड। नेबुकदनेस्सर ने ऐसा किया और 7 साल जानवर जैसा वो रेगिस्तान में घूमा। प्रेज गॉड। नेवर लेट योर सक्सेस गो अबव गॉड्स वर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड इज अबव योर सक्सेस। कितना भी आप सफल हो, परमेश्वर के वचन को उसका स्थान दीजिए। और आखिरी चीज है, इसको बोलकर हम प्रभु भोज में जाएंगे। गॉड्स वर्ड इज अबव योर पर्पस। परमेश्वर का वचन आपके उद्देश्य के ऊपर है। और मैंने आप सबको सिखाया है, अगर आप इस कलीसिया में हैं, हम सब एक मकसद से इस दुनिया में आए हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का मकसद था कि जो राज्य और राज्य का वैभव जो आदम ने शैतान के हाथ में दिया, यीशु का मकसद था कि वो राज्य और वो वैभव को वापस लेना है, वो उसका मकसद था। शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं तुझे मैं जानता हूं कि तू राज्य और वैभव के लिए आया है, लेकिन अगर तू गिर कर मेरी आराधना करेगा तो ये राज्य और वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो शैतान, ये मेरा उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। ये मेरा लक्ष्य है और लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा, लेकिन कैसे मैं पूरा करता हूं वो भी जरूरी है। सिर्फ मुझे लक्ष्य को पूरा नहीं करना है किसी भी कीमत में, कुछ भी करो लक्ष्य को पूरा करो, परमेश्वर के वचन के ऊपर छोड़ो, धोखा दो, लक्ष्य मुझे पूरा करना है। जो मुझे पूरा करना है और कैसा मैं पूरा करता हूं, ये दोनों वचन के आधार पर होगा। प्रेज गॉड। मैं एक पास्टर हूं, मेरा उद्देश्य है आप परमेश्वर का वचन सिखाना, आपकी उन्नति करना, लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य है मसीह की देह को उन्नति में लेकर जाना, उनको मजबूत बनाना, लेकिन क्या मैं करता हूं, जो यात्रा है मेरी, वो भी परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। द जर्नी, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, द मीन्स एंड द जर्नी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूं और वचन के ऊपर चढ़ जाऊं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। नेवर। जो मेरा लक्ष्य है और कैसे मैं उस लक्ष्य को पूरा करता हूं, वो भी परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन के ऊपर और कोई नहीं। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे, जितने लोग आज अब तक हैं यहाँ पे, आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। कभी भी अपने भूख को या अपनी सफलता को या अपने उद्देश्य को परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी भी मत रखिएगा। आप कितना भी, आपको भूख लगा हो, कितना भी आप सफल हुए हो, या आपका उद्देश्य कितना भी बड़ा ग्लोबल हो, उसे सबको परमेश्वर के वचन के नीचे रखिए। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष करें। लेट मी प्रे फॉर यू और हम फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आज हमने शैतान को जैसे हम बेनकाब कर रहे हैं, हम जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन के पीछे है, वो चोर है, वो चोरी करना चाहता है। लेकिन प्रभु, हमने दृढ़ता से और मजबूती से आपका वचन हमारे मुंह में रखा है और हमारी आत्मा में रखा है, क्योंकि जिसके मुंह में और जिसकी आत्मा में परमेश्वर का वचन है, वहां पर बदलाव होगा, वहां पर फल दिखेगा, वहां पर स्वतंत्रता दिखेगी। और प्रभु, हम शैतान को ये मौका नहीं देंगे, हम में से कोई भी शैतान को ये मौका नहीं देंगे कि हम शैतान को हमारे मुंह से या हमारे आत्मा से परमेश्वर का वचन चुराने दें। हम आपके वचन में दिन रात मनन करते हैं पिता, क्योंकि ये हमारे लिए मूल्यवान है। इट इज वैल्यूएबल फॉर अस। आपका वचन हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए हम वचन में मेहनत करते हैं। वी ट्रेजर इट। वी ट्रेजर, जैसे एक व्यक्ति सोने की अंगूठी को कैसा ट्रेजर करता है, या बहुत बड़ा चेक अमाउंट या बहुत बड़ा पैसा या खजाना या सोना चांदी को कैसे वो बचा कर रखता है, वैसे ही प्रभु इन सब से ज्यादा आपका वचन हमारे लिए मूल्यवान है। उस वचन को हम अपने हृदय में, अपने मुंह में संभाल कर रखते हैं और हमारे जीवन में हम बदलाव और फल को देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन उनमें काम करें और उनके जीवनों को बदलें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Okay, we can stop the recording.